कहते हुए अपने उलमाए किराम को जो यहाँ तशरीफ लाए हैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले हालात हाजरा पे मैं अबू रेहान साहब हाफिज रेहान साहब अब्दुल रब असरी हफीजुल्लाह व तवल्ला से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने मौजू की वजाहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और इसी तरीके से नौजवानाने मिल्लत, बुजुर्गाने दीन, मासूम बच्चों, इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हर शख्स के ज़हनो दिमाग में यही सवाल पैदा हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद क्यों नहीं आती, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन कि हम अहले ईमान की मदद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों की मदद करेगा। जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और जब हम मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद क्यों नहीं आई। एक वो दौर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 40-50 रोज पहले की बात कि एक वो दौर था जहां पर मुसलमान गिनती के थे और वो भी दीन इब्राहिम पर थे। उस वक्त जब अबरहा ने खाने काबे को ढाने की नापाक साजिश की, प्लानिंग की और बाकायदा अपने लश्कर को लेकर आया अपने उस साजिश और प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अपने घर की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अबरहा की साजिशों को नाकाम कर दिया। पढ़िए सूरह फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरा पस मंजर आपके सामने आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद करेगा, लेकिन कब करेगा। एक बात बता कि हमारे ऊपर मुसीबत ये जो आती है, ये जो परेशानी आती है, ये हमारे अमाल की वजह से आती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वयाफू अन कतीर, बहुत सारी गुनाहों को, बहुत सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है। तो इंसान की जिंदगी में मुसीबत का आना ये कोई बईद नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मुसीबतों में, मशक्कत में पैदा किया है। इंसान की जिंदगी से ये मुसीबत और परेशानी लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद,
कि हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। एक इंसान ये नहीं कह सकता कभी कि मेरी जिंदगी में कभी कोई आंसू, कोई गम नहीं आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी नेमतों को पाने के बाद भी वो ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कभी आंसू, कभी कोई गम, कभी कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा जहां पर आके मुझे उदास होना होगा। इंसान की जिंदगी में मशक्कत और परेशानी आए। अब इन परेशानियों में हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आए। देखिए, परेशानी में तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं। जब अल्लाह की कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है या कोई अजाब आता है तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आ जाता है। हमें सिर्फ मुसीबत में अपने रब को नहीं याद करना है, हमें अच्छे दिनों में भी अपने रब को याद करना है। आज हमारे ऊपर अभी वो मुसीबतें नहीं आई जो सहाबे किराम के ऊपर आई थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन असहाब के ऊपर आई थी। आज हमारे ऊपर अभी वो मुसीबतें नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे ही ख्वाब गफलत में पड़े रहेंगे और ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं। आज आप देख लीजिए, हालात से कौन वाकिफ नहीं है। आज हमारे मसाजिद, आज हम मुसलमान टारगेट पर हैं, आज हमारी मसाजिदें टारगेट पर हैं, आज हमारी मसाजिदों को मुनहदिम करने की साजिशें हो रही हैं, आज हमारी मसाजिदों पर काबिज होने की साजिशें हो रही हैं, आज हमारी मसाजिद के साथ साथ हमारे मदारिस पर भी काबिज करने की उनकी नापाक साजिशें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उसके बावजूद भी हम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रहे। हमें क्या करना चाहिए? आज जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें अपना रब याद आता है। आज हमारे घरों में कोई बीमार होता है तो हमें अपना रब याद आता है। आज जब हमें हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर खुशहाली है, हमारे कारोबार में खुशहाली है, हमें अपना रब याद नहीं आता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इब्न अब्बास छोटे हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत में है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुखातब कर रहे हैं, या गुलाम तारफ इलैहि फिर रखा, ऐ बेटे तुम अपने रब को अच्छे दिनों में याद करो, तुम अपने रब को खुशहाली के दिनों में याद करो। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या आरिफ कफी शिद्दा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छे दिनों में याद करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें शिद्दत यानी तुम्हारी मुसीबतों में, परेशानियों में तुम्हें याद करेगा, तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों में पहचान लेगा। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ हमें मुसीबतों में पहचानेगा? नहीं, यहाँ पहचानने से मुराद मतलब यह है कि अगर तुम अच्छे दिनों में अपने रब को याद करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों में तुम्हारी मदद करेगा अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छे दिनों में याद करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में जाते हैं, मछली के पेट में जैसे ही जाते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब को याद करते हैं और एक दुआ पढ़ते हैं। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स उस दुआ को पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर से मुसीबत को दूर कर देता है। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई, आजादी दे देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं पर यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं? इस बात को, इस आयत करीमा को हमें अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा यूनुस अगर मुसब्बिहीन में से ना होता, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वालों में से ना होते, अल्लाह का जिक्र करने वालों में से ना होते, ललबिता फी बत्निही इला यौम युबातून, तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कयामत तक के लिए पड़े रहते। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे दिन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसीबत में अल्लाह
रब्बुल आलमीन को याद करते थे। ऐसा नहीं है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो अपने रब को याद करने लगे। नहीं नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम अच्छे दिनों में भी अपने रब को याद करते थे। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा मिनल मुसब्बिहीन, कि मेरा बंदा यूनुस तस्बीह बयान करने वालों में से था। तो हमें अच्छे दिनों में भी अपने रब को याद करना होगा। आज हमारे हालात इस बंदी कला की सरजमीन पर वो दिन नहीं आया है। आज भी बहुत अच्छे दिन है, आज भी आप खुल के नमाज पढ़ सकते हैं। आज हम फिलिस्तीन के लिए और इसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज हम नमाज में कुनूते नाज़िला पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज की आपकी सरजमीन पर, आपकी इस बंदी कला की गली में और इस मोहल्ले में एक मस्जिद है। आपकी वो मस्जिद आपसे मुतालबा कर रही है, आपकी मस्जिद वो आपको पुकार रही है। आज हमारे मसाजिदों में लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है। आज हमारे मसाजिद में लाउड स्पीकर और इसी तरीके से अजान वगैरह को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। और हम हैं कि अपनी जवानी में और इसी तरीके से गफलत में या इसी तरीके से अपनी जिंदगी में मस्त मगन है, ऐश परस्ती में मस्त मगन है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को आज याद करने की जरूरत है। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए, हमें अपने रब को याद करने की जरूरत है। हमें सौम व सलात की पाबंदी की जरूरत है, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन जाने वही रब आज भी है जो यूनुस अलैहिस्सलाम के जमाने में था, जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला, वही रब आज भी मौजूद है। वो रब हमसे मुतालबा करता है कि आप ईमान वाले बन जाओ। वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर हम सिर्फ मुसीबत में अपने रब को याद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं आएगी। क्या हुआ? फिरौन मुसीबत में अपने रब को याद किया था। फिरौन जब दरिया में डूबने लगा, गर्क होने लगा, अपने रब को याद किया। ऐसे वक्त में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की मदद की? फिरौन कहता है, जब दरिया में डूबने लगता है, कहता है क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, मैं उस रब पर ईमान लाया जिसके अलावा कोई माबूद बरक नहीं है। और मैं उस रब पर ईमान लाया जिस पर बनु इस्राईल ईमान लाए, यानी मूसा के रब पर मैं ईमान लाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है व अना मिनल मुस्लिमीन। और ये जुमला कब कह रहा है? जब दरिया में डूब रहा है, जब उसके हलक में मौत आकर अटक चुकी है, उस वक्त ये कह रहा है व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाब आता है आल आन, अब तुम ईमान लाने का दावा कर रहे हो, अब तुम ये कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। जिंदगी भर तो मैं अब मूसा के रब का मजाक उड़ाते रहे, जिंदगी भर तो अपने रब का मजाक उड़ाते रहे, अब तुम ईमान लाने का दावा कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम का रब मजाक उड़ा रहे थे, अपने रब का मजाक उड़ा रहे थे, और आज जब तुझे मौत ने आदा पहुंचा तो तुम कह रहे हो कि हम अपने रब पर ईमान लाए, मूसा के रब पर ईमान लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद मुसीबत में सिर्फ याद करने से अल्लाह की मदद नहीं आती। आज हमारे हालात कुछ ऐसी हैं कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम पर्ची थमा देते हैं, या इसी तरीके से बोले साहब दुआ कीजिए, या अरे इसी तरीके से नमाज में कुनूते नाज़िला पढ़ी जाने लगती है। ठीक है, अच्छी बात है, मुसीबत में याद कीजिए, लेकिन मुसीबत के साथ साथ हमें अच्छे दिनों में भी अपने रब को याद करना चाहिए। एक दूसरी चीज, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आज ये कॉन्फिडेंस, ये तवक्कुल, ये भरोसा नहीं है हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा नहीं। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम नमाज के जरिए, सब्र के जरिए मेरी मदद हासिल कर सकते। ईमान वालों को मुखातब कर रहा है, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा। एक मुसलमान जब अपने रब के ऊपर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, तो वो अपने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा तवक्कुल, कैसा तवक्कुल? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमें वैसा तवक्कुल करना चाहिए जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के ऊपर तवक्कुल किया। अगर वैसा तवक्कुल हो जाए तो चाहे दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आ जाए, अगर आप ईमान वाले हो, आप सम सलात की पाबंदी करते हो, और आपका रब ये वादा किया है वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका तवक्कुल, आपका भरोसा उस रब के ऊपर है, तो यकीन जाने सामने अगर दीवार है तो अल्लाह पीछे और दुश्मन का लश्कर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दीवार को चीर के आपके लिए रास्ता निकाल लेगा।
ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद कर देगा अगर अल्लाह पर भरोसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं रातों रात अपने लश्कर को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात अपने लश्कर को लेकर निकल जाते हैं। फिरौन ताक़ुब करता है, मूसा अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन फिरौन ताक़ुब कर रहा है, पीछा कर रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पास पहुंचते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं क़ाला सहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए, अब हम बच नहीं सकते, आगे दरिया है, दरिया में गए तो डूब गए, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पीछे फिरौन का लश्कर है, पीछे गए तो फिरौन पकड़ लेगा, उसके लश्कर पकड़ लेंगे। अब तो हम पकड़ लिए गए, हमारा काम तमाम हो जाएगा। ऐसे वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने रब के ऊपर तवक्कुल रखते हैं, भरोसा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है वन करीब जरूर भी जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम की इस तवक्कुल की लाज रखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया से रास्ता निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, आज वैसे तवक्कुल और वैसे भरोसे की जरूरत है। आज भी आपका रब वही रब है जो मूसा का रब था, आज भी आपका वही रब है जो यूनुस अलैहिस्सलाम का रब था। तवक्कुल कैसा होना चाहिए? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कुल पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। जब गार में छुप जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुश्मन नीचे देख ले तो हम पकड़ लिए जाएंगे, दुश्मन हमें पकड़ लेगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतमईन भरा जवाब देते हैं। कहते हैं अबू बकर ला तहज़न, गमगीन ना हो, टेंशन ना लो, इन्नल्लाह माना, हम यहाँ दो नहीं, तीसरा हमारा रब हमारे साथ है। मेरे भाइयों, ऐसे तवक्कुल की जरूरत है, आज ऐसे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ऐसा कॉन्फिडेंस आज अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए और अपने नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, सौम सलात की पाबंदी करने लगे, तो यकीन जाने रब की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। एक तीसरी चीज, अल्लाह की मदद कैसे है? आज हमें अपने अंदर तकवा पैदा करने की जरूरत है, डर पैदा करने की जरूरत है। कैसा तकवा, कैसा डर, कैसा खौफ? हम समझते हैं डर और खौफ यही है। पब्लिक में जो डर है, अगर कोई गलत काम हो रहा है, अरे फलां शख्स देख रहा है, मौलवी साहब क्या कहेगा, हम उस काम से बाज आ जाते हैं, रुक जाते हैं। तकवा वो नहीं है, तकवा तो वो है कि आपकी बेडरूम लाइफ कैसी है, आप बंद कमरे में क्या करते हैं, आप जब तन्हाई में जाते हैं तब क्या करते हैं। तकवा वो तकवा है, सिर्फ मस्जिद की बाउंड्री तक महदूद रहे, वो तकवा तकवा नहीं है मेरे भाइयों। अब तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में कौन सी प्लानिंग चली, आपके दिल में कौन सी साजिश चले, तकवा ये है मेरे भाइयों। तो ऐसा तकवा पैदा करने की जरूरत है। अगर ऐसा तकवा हमारे अंदर पैदा हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुसीबतों में ऐसी जगह से रास्ता निकालेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि आप उसके बारे में गुमान नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कहां से रिस्क दे दिया। तो आज तकवा की जरूरत है। और तकवा कैसा? मन खशियर रहमान बिल गैब, आपके अंदर ऐसा तकवा होना चाहिए, ऐसा खौफ होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गायबाना तौर पर, रहमान को आप देख नहीं रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप देख नहीं रहे हैं, आपका दिल बुराइयों पर उभार रहा है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, आपका दिल इस बात पर उभार रहा है कि आप भी बुराई कर लो। ऐसे वक्त में आप अपने रब से डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी, जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया, यानी बुराइयों के करीब पहुंचा हुआ है, जिना का रास्ता ओपन है,
जिना का रास्ता खुला हुआ है, वो जिना के करीब पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर उसके अंदर पैदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो गया, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद आ रही है। वो सोच रहा है कोई है नहीं, कोई नहीं देखने वाला, कोई जानने वाला नहीं, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अगर उसके अंदर ये डर, ये खौफ पैदा हो गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, और वो अपने नफ्स के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, अपने ख्वाहिशात के ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत है, ऐसे लोगों के लिए ठिकाना जन्नत में है मेरे भाइयों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज हम गमगीन हैं, आज हम डरे हुए हैं कि दुश्मन हमें टारगेट पर लिए हुए है, दुश्मन हमें निशाना बनाया हुआ है, हम डर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह के औलिया, अल्लाह के बंदों के लिए डरना और उन्हें गमगीन होना नहीं चाहिए। ला तहज़न, अल्लाह रब्बुल आलमीन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम डरो नहीं, तुम गमगीन ना हो। किनके लिए कह रहा है? कुरान उसकी तशरीह कर रहा है वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाया और जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, तो अल्लाह की मदद आएगी। हम पहले अल्लाह वाले बने, हम अपने दिल में पहले अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करके देखें। हर चीज में हमारा लेन देन का मामला कैसा है, हमारा कारोबार में हमारा मामला कैसा है, हमारा तिजारत में हमारा मामला कैसा है, हर चीज में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कारोबार जायज नाजायज तरीके से चल रहा है। हमें हर चीज में अपने रब का, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, अपने रब का खौफ अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमें जो वक्त दिया था वो 20 से 25 मिनट का था। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कैसे आएगी? हमें आपसी मामलात को, यानी आपसी इख्तिलाफ को खत्म करना होगा। इन्नमल मुमिनून इख्वा के तहत जिंदगी गुजारनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आए, अल्लाह की बरकत आए, अल्लाह की मदद आए, तो हमें इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अख्वैकुम, जो आपस में इख्तिलाफ है, जो आपसी झगड़े हैं, हमें उनके दरमियान इस्लाह करने की जरूरत है। अगर ऐसा हम करते हैं तो अल्लाह कह रहा है लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होगी, अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। तो हमें आपसी मामलात को खत्म करना चाहिए। और ये बात हम कितने फिरके में बटे हुए हैं कि भाई भाई की नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटे की बाप से नहीं बनती, हमारे घर में इतने इख्तिलाफात हैं और हम दुआएं कर रहे हैं फिलिस्तीन भाइयों के लिए। मेरे भाइयों, आप अपने घर के हालात को दुरुस्त कर लो, आप अपने घर के माहौल को सही कर लो, आप अपने गांव के माहौल को दुरुस्त कर लो, आप अपने गांव की इस्लाह कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिलिस्तीन वालों की इस्लाह कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद वहां आ जाएगी। आपकी दुआ जब कबूल होगी तब तो अल्लाह की मदद आएगी। आज हमारे ही अंदर खोट है तो हमारी दुआ कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एक बहुत बड़ा अजाब है कि हम आपस में इख्तिलाफ किए हुए हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, आज एक दूसरे की दूसरे से नहीं बनती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कुल हुवल कादिर अला अन यबात अलैकुम अदाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युदीक़ बादकुम बासबाद, कि क्या ये लोग ये समझते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह का अदाब आसमान से भी आ सकता है, अल्लाह का अदाब ऊपर से भी आ सकता है, और मिन तहति अर्जुलिकुम, अल्लाह का अदाब जमीन से भी आ सकता है, यानी ज़ल्ज़ले की शक्ल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदाब आ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। फिर अल्लाह कह रहा है औ यल्बिसकुम शियअन व युदीक़ बादकुम बासबाद, ये आपस में फिरका में गिरोह में बांट देगा आपको और आपको एक दूसरे से भिड़ा देगा, एक दूसरे से लड़ा देगा। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा अजाब है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमें आपसी मामलात को, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करें, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा और सुना गया है अल्लाह तो हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।